नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, सदैव अलग होती है, समान हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, भाषा प्रयोग के अवसर, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है प्रश्नों के उत्तर पूछना, शब्द पढ़वाना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा शिक्षण में सहायक है शुद्ध भाषा पर बल, निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, साहित्य शिक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का आकलन, भाषा की पाठ्यपुस्तक, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, साधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डाट डाट पर बल देता है अनुकरण, भाषा प्रयोग, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में
डांट डांट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कहानी सुनने, कविता दोहराने, परस्पर अंतःक्रिया, कार्यपत्रक। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, एक तरह की बातचीत है। लिखना एक तरह की बातचीत है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में लिखित आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सामाजिक अंतःक्रिया। डाट डाट भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है संप्रेषण, सुनना, अक्षर ज्ञान, लेखन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संप्रेषण। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डाट डाट में कठिनाई होती है पढ़ने, बोलने, लिखने, सुनने। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, लिखने। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, डायरी, नाटक, निबंध। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कहानी। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, यह एक सहज प्रक्रिया है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, भाषा का आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भाषा की पाठ्यपुस्तक। बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को
अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य है दूसरों की बातों को समझ पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, अपने मन की बात कह पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, वाटसन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वाइगोत्स्की। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डाट डाट के बाहर नहीं हो सकता। साहित्य, परिवार, विद्यालय, समाज। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, समाज। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अभिभावकों का साक्षर होना, संचार माध्यमों का प्रयोग। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। नौ, पद, चरण, पग। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है नौ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पद, चरण, पग ये सब पैर शब्द के समानार्थी हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अनुकरणीय होती है, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा का आकलन, साक्षरता, भाषा परिवेश, पाठ्य सामग्री। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डाट डाट है, संभव नहीं है, साध्य है, कठिन है, साधन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंतर होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए रोचक कहानी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, चित्र बनाने से, अक्षर लिखने से, निम्न में से कोई नहीं। कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है चित्र बनाने से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है।
भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये एक अनिश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अलंकारिक भाषा, सहज अभिव्यक्ति, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मौखिक भाषा का आकलन डाट डाट पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारणगत शुद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, विचारों की क्रमबद्धता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हम भाषा के माध्यम से डाट डाट और डाट डाट भी करते हैं। सोचते महसूस, सोचते विचार, चिंतन विचरण, अनुभव महसूस। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी इस शब्द पर सर्वाधिक महत्व देंगे। व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग, भाषा ज्ञान, व्याकरणिक नियम। प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी भाषा प्रयोग पद पर सर्वाधिक ध्यान देंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, अर्थ, प्रवाह, अक्षर, ज्ञान। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, संचार माध्यमों का प्रयोग। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अनुकरणीय होती है, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण, मानक वर्तनी। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक। प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।